जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, भारत में, हमारे देश में अनेक पंथ हैं। धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन वहाँ से फिर अनेक पंथ हैं और उनके इसलिए ये बात रखनी पड़ रही है कि इसमें हमारा जो सनातन धर्म है, हम जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं अथवा माता पार्वती की करते हैं और भगवान राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं अथवा सीताराम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, गणेश जी करते हैं, हम जो मूर्ति पूजक हैं, तो हमारे में और उनमें क्या अंतर है। देखिए आप, वो पंथ वाले जो है, नए को पंथ हैं, उनमें वो कहते हैं कि देखिए हमारा जो गुरु है और आपका गुरु एक है। जो दूसरे पंथ वाले लोग आपस में क्या बात करते हैं कि हमारा गुरु और आपका गुरु एक है, तो हम तो दोनों सगे भाई भी हैं। तो वो आपस में लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, एक दूसरे के प्रति स्नेहबद्ध रहते हैं, बहुत स्नेहबद्ध, कि भाई आप भी उसी भगवान को मानते हैं, हम भी उसी भगवान को मानते हैं। उनका जो अपना भगवान है, जो उन्होंने अपना बना रखा है, तो वो आपस में बड़े संगठित रहते हैं। कहते हैं जी हम एक ही पंथ विचारधारा के हैं, तो इसलिए आपस में उनमें बहुत संगठन है। और हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजक हैं, मैं भी भगवान शंकर का पुजारी हूँ और अन्य दूसरा भी भगवान शंकर का पुजारी है, लेकिन आपस में बोलचाल नहीं है। मैं भी हनुमान जी का पुजारी हूँ, दूसरा भी हनुमान जी का पुजारी है, लेकिन आपस में बोलचाल नहीं है। इस तरह बहुत सारे लोग जैसे शिव जी के और राधा कृष्ण जी के, राम जी के उपासक हैं, लेकिन आपस में बोलते नहीं, आपस में बैर भाव रखते हैं। भगवान के प्रिय भक्तों, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं। अरे धर्म एक तो व्यक्ति को, मन को निर्मल बनाता है। पूजा करने का अर्थ ये नहीं कि हमने धूप बत्ती लगाई, चिराग जला दिया और हो गया बस। मन जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक ये समझ लीजिए ना धर्म आपके पास है, ना आप धर्म के पास हैं। और मूर्ति पूजा में आपको यही सिखाया जाता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन साफ होगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। पापू अंत कर सहज सुभाव, भजन मोर नीक नहीं काऊ। भगवान कहते हैं पापी व्यक्ति को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी। तो भगवान तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान तेई प्राणी। जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं किया, वो जीता हुआ भी मरे के समान है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ये सारा जगत एक स्वप्न के समान है, सपना देखता है, सिर्फ भगवान का भजन ही सत्य है। और भगवान ये भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। ये भगवान शंकर की वाणी है, जो जस करहि तसहि फल चाखा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, बस आप लोगों से एक बहुत यही निवेदन है। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, एक यही निवेदन है कि जैसे आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो कम से कम जो दूसरे अन्य लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं उनका आप सम्मान करें और प्रयास करें मन निर्मल हो, मन में द्वेष भाव ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति कपट ना हो। बहुत सारे लोग मैं ऐसा देखता हूँ कि भगवान, एक ही भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आपस में बोलचाल बिल्कुल नहीं है। शरीर को सबने देखा है, भाई के शरीर को, माँ के, पिता के, बहन के, पुत्र के, लेकिन उसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा वो किसी ने नहीं देखा। काली है, गोरी है, हरी है, नीली है, पीली है, छोटी है, बड़ी है, अथवा कमज़ोर है, शक्तिशाली है, किसी ने नहीं देखा। क्या नाम है, क्या रूप है, कुछ नहीं पता। बस हम लोग शरीर से ही मान रहे हैं कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। आत्मा का ना पता लगा कि वो था कहाँ, क्या था, कैसा था। भगवान के प्रिय भक्तों, माया जो है वो जीव को बहुत नचाती है। बस यही मेरी बात का आशय है कि अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं तो दूसरे पूजा पाठ करने वाले का सम्मान करें। और बोलचाल जो है, ऐसा बताया गया कि 1-2 दिन की हो सकती है बंद, 1-2 दिन बाद जो है वो बोलचाल में
शुरुआत होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति मन में जंगा होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति मन में स्नेह होना चाहिए और मन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुराभाव ना हो, निर्मलता हो। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा कुछ लगा हो तो कमेंट में लिखें और बुरा लगा हो तब भी कमेंट में लिखें।